क्योंकि कैश की कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त हालात सिर्फ तनावपूर्ण नहीं है, हालात विस्फोटक बन चुके हैं। यह कोई सामान्य बॉर्डर मूवमेंट नहीं है, यह कोई रूटीन अलर्ट नहीं है, बल्कि यह वो पल है जब पूरे इलाके की सांसें थमी हुई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट सामने आ चुकी है और इस अपडेट ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने आनन फानन में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिना एक पल गंवाए, बिना किसी देरी के भारत ने 16 राफेल फाइटर जेट्स को हवा में उतार दिया है। अलग अलग 3 से 4 एयरबेस से ये राफेल जेट्स उड़ान भर चुके हैं। आसमान में गर्जना है, रडार पूरी तरह एक्टिव हैं और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिस खबर को लेकर अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, जिस अपडेट को लेकर लगातार भारत को धमकियां दी जा रही थीं, आखिरकार वही खबर अब फाइनल अपडेट बनकर सामने आ चुकी है और इस अपडेट के सामने आते ही पूरे सिस्टम में सनसनी मच चुकी है। भारत ने अपनी सभी फोर्सेस को इस वक्त हाई अलर्ट पर रख दिया है। भारत ने अपने सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को पूरी क्षमता के साथ चालू कर दिया गया है। खास तौर पर भारत के सबसे संवेदनशील इलाके यानी चिकन नेक पर इस वक्त अभूतपूर्व सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया गया है। अब आपको समझना होगा कि मामला कितना गंभीर है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए भारत के चिकन नेक इलाके के ऊपर पाकिस्तान के 3 F-16 फाइटर जेट्स को देखा गया है। वही F-16 जो पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ माने जाते हैं, वही फाइटर जेट्स जिन्हें पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ युद्ध जैसी स्थिति में इस्तेमाल करता है। ये फाइटर जेट्स इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर के पास देखे गए और इसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया वो अपने आप में ऐतिहासिक बन चुका है। भारत ने पहले से ही इस इलाके में S-400 और आकाश सिस्टम को तैनात कर रखा था। पिछले 48 घंटों से यहाँ रेड अलर्ट लागू था क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार असामान्य सैन्य मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। सैटेलाइट से मिल रहे आंकड़े साफ साफ बता रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। भारी हलचल, तेज मूवमेंट, एयरबेस पर असामान्य एक्टिविटी और सैनिकों की अचानक तैनाती, ये सब सामान्य संकेत नहीं थे। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पाकिस्तान ने संकेत दिए कि वह अपनी सेना को बांग्लादेश में उतार सकता है, अपनी एयरफोर्स को बांग्लादेश रवाना कर सकता है। जैसे ही यह इनपुट भारत तक पहुंचा, भारत ने तुरंत बांग्लादेश को चेतावनी दी। साफ कहा गया कि अगर किसी तीसरे देश की एंट्री हुई तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। लेकिन अब हालात चेतावनी से आगे निकल चुके हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान के 3 F-16 फाइटर जेट्स को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाकर मार गिराया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये सीधे सीधे युद्ध स्तर की घटना है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश अकेला दिख रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान का खुलकर सामने आना इस बात का सबूत है कि मामला बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। भारत ने तुरंत जवाबी कदम उठाते हुए न सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान से लगने वाले पश्चिमी बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत ने कई संवेदनशील इलाकों में एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में अब किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट, किसी भी फाइटर जेट या किसी भी संदिग्ध मूवमेंट को देखते ही उसे गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सख्त एक्शन माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट्स हाल ही में बांग्लादेश के एयरबेस से उड़ान भरकर निकले थे, लेकिन भारत के S-400 सिस्टम ने उन्हें तुरंत डिटेक्ट कर लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान को शायद ये गलतफहमी थी कि भारत का S-400 सिस्टम यहाँ एक्टिव नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने इसे 38 घंटे पहले ही पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया था। सबसे अहम बात यह है कि जिस इलाके से ये फाइटर जेट्स उड़े वो भारत के चिकन नेक से सटा हुआ बांग्लादेश का सबसे संवेदनशील कॉरिडोर है। यहाँ बांग्लादेश का सईदपुर एयरबेस स्थित है, जिसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। अब सवाल ये है कि इस वक्त बॉर्डर पर हालात क्या हैं, सेना की तरफ से क्या क्या मूवमेंट हो चुकी है और भारतीय वायुसेना ने किस स्तर तक एक्शन ले लिया है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे।
तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत पिछले 72 घंटों से लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश के कई संवेदनशील ठिकानों को टारगेट किया है। ये वही ठिकाने थे जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। भारतीय सेना ने साफ किया है कि उसका निशाना उन सैन्य जिहादी ठिकानों पर है जहां से भारत में घुसपैठ की साजिश रची जा रही थी। चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश की तरफ से दी जा रही धमकियां अब सिर्फ बयानबाजी नहीं थीं। भारत की खुफिया एजेंसियों को इसके ठोस इनपुट मिले थे। 12 घंटे पहले भारत को एक सीक्रेट इनपुट मिला जिसने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर डाल दिया। इस इनपुट के बाद भारत ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को चिकन नेक के आसपास लगभग 350 किलोमीटर के दायरे में तैनात कर दिया। पूरी फेंसिंग लाइन पर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी गई। रडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया, अत्याधुनिक तकनीक से बने अंडरग्राउंड बंकरों को एक्टिव किया गया और सैटेलाइट के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही थीं कि चिकन नेक पर बड़ा एक्शन होगा। भारत को चेताया जा रहा था कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से दूर रहे, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भारत चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद से ही बांग्लादेश में अफरा तफरी मच गई। भारत पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की गई। पर्दे के पीछे सीक्रेट ऑपरेशन तैयार किए गए, जिनमें बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की भूमिका भी सामने आने लगी। बांग्लादेश के पास मौजूद चीनी फाइटर जेट्स को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया। ये वही फाइटर जेट्स हैं जिन्हें खास तौर पर भारत को टारगेट करने के लिए खरीदा गया था। ये जेट्स पाकिस्तान के जरिए चीन से बांग्लादेश को मुहैया कराए गए थे। अब तस्वीर साफ होती जा रही है। भारत के खिलाफ यह सिर्फ एक देश की चाल नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्लान था। और अब जब पाकिस्तान के F-16 जेट्स मार गिराए जा चुके हैं, तो यह मामला सिर्फ बॉर्डर टेंशन नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे युद्ध स्तर की स्थिति बन चुका है। यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, जिस पल पाकिस्तान के 3 F-16 फाइटर जेट्स को मार गिराए जाने की पुष्टि हुई, उसी पल पूरे इलाके का समीकरण बदल गया। यह अब सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं रह गया था, यह अब सीधे सीधे 2 मोर्चों पर तनाव की स्थिति बन चुकी थी। भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि जब पाकिस्तान खुलकर सामने आता है, तो मामला सिर्फ उकसावे का नहीं रहता, बल्कि सीधे युद्ध की तैयारी का संकेत होता है। इसी वजह से भारत ने कोई भी रिस्क लेने का फैसला नहीं किया। जैसे ही यह साफ हुआ कि पाकिस्तान की सीधी संलिप्तता सामने आ चुकी है, भारत ने अपने फाइटर फ्लीट को पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में डाल दिया। 16 राफेल के अलावा सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स को भी तुरंत हवा में उतार दिया गया। भारत के कई एयरबेस को एक साथ फुली एक्टिवेट कर दिया गया। ये वो एयरबेस हैं जो बांग्लादेश को लगभग चारों तरफ से घेरते हैं। इनकी दूरी बांग्लादेश बॉर्डर से महज 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में है। इस पे ट्रेन देखो, टिकट देखो, कंफर्मेशन, चांस देखो, लगे हाथ सुपरफास्ट बुकिंग करो, बस X। ट्रेन टिकट्स के लिए बस टैक्सी को है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत इस वक्त सिर्फ डिफेंस में नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर पल भर में जवाब देने की स्थिति में खड़ा है। भारतीय वायुसेना को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी संदिग्ध उड़ान, कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, कोई भी दुश्मन विमान अगर सीमा के करीब आता है, तो उसे चेतावनी देने की औपचारिकता भी जरूरी नहीं है। सीधा एक्शन लिया जाएगा। जमीन पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारतीय सेना ने अब तक जो कार्रवाई बॉर्डर तक सीमित रखी थी, वह अब आगे बढ़ चुकी है। चिकन नेक से सटे रंगपुर कॉरिडोर में भारतीय सेना ने गहराई तक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और यहां से किसी भी तरह की घुसपैठ भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। भारतीय सेना अब तक लगभग 250 किलोमीटर तक अंदर तक अपनी पकड़ बना चुकी है। 32 से ज्यादा चेकपोस्ट भारतीय नियंत्रण में आ चुके हैं। बांग्लादेश की सेना यहां पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतनी तेजी और इतनी निर्णायक कार्रवाई करेगा।
जैसे ही पाकिस्तान के फाइटर जेट्स वाली घटना सामने आई, भारतीय सेना ने अपने मोर्चे और तेज कर दिए। अब सिर्फ पैदल टुकड़ियों की बात नहीं थी, अब टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। भारत ने तत्काल प्रभाव से लगभग 500 अतिरिक्त टैंक रवाना कर दिए। पहले से ही इस इलाके में करीब 1500 टैंक मौजूद थे, लेकिन अब इस संख्या को और बढ़ा दिया गया है। मकसद साफ है, दुर्गम इलाकों में भी ऐसा दबाव बनाना कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। इसके साथ ही भारत ने अपना ड्रोन डिफेंस और ड्रोन अटैक सिस्टम भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। ये ड्रोन सिर्फ हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि दुश्मन की हर गतिविधि की लाइव जानकारी निकालने में भी सक्षम है। हर मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, हर ठिकाने की पहचान हो रही है और सटीक टारगेटिंग के साथ कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन हमलों के बाद बांग्लादेश की तरफ से घबराहट साफ देखी जा सकती है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से उनकी रणनीति को भांप लेगा। उन्हें लग रहा था कि यह सब कुछ पर्दे के पीछे चलेगा, लेकिन भारत के रडार और सैटेलाइट सिस्टम ने हर चाल को बेनकाब कर दिया। अब जरा सोचिए, जो सिस्टम 400 से 450 किलोमीटर तक हर मूवमेंट पकड़ सकता है, क्या वह पाकिस्तान के F-16 को नहीं देख पाएगा? पाकिस्तान शायद पिछली हार को भूल चुका था। उसे लगा था कि इस बार भारत को चौंकाया जा सकता है, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। 3 फाइटर जेट्स का गिराया जाना सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं है, यह एक बड़ा संदेश है। संदेश यह कि भारत अब किसी भी तरह की चाल को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। वहां के सैन्य हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि अगर सीमा के पास ही उनके विमान सुरक्षित नहीं हैं, तो आगे क्या होगा? वहीं बांग्लादेश की हालत और भी खराब हो चुकी है। अब इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी खुलकर सामने आने लगी है। जो चीन अब तक पर्दे के पीछे था, वह अब खुलकर बयान दे रहा है। चीन ने कहा है कि बांग्लादेश में भारत की कार्रवाई असहनीय है। साफ है कि चीन बांग्लादेश को समर्थन दे रहा है, लेकिन भारत इस दबाव से घबराने वाला नहीं है। भारत जानता है कि यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं है, यह सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा की लड़ाई है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके, तो भारत का एक्शन और तेज होगा। अब बांग्लादेश सामरिक रूप से घिर चुका है। जमीन पर भारतीय सेना की पकड़ मजबूत हो चुकी है, आसमान में भारतीय वायुसेना पूरी तरह हावी है और समुद्र की तरफ बंगाल की खाड़ी में भारत की ताकत पहले से ही सबसे ज्यादा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। कई देशों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत को सीमा पर खतरा महसूस करना पूरी तरह जायज है। यह भी माना गया है कि बांग्लादेश की सरकार और उसकी सेना हालात को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है। एक तरफ सैन्य दबाव, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। यह संयोजन भारत की स्थिति को और मजबूत बना रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, सवाल यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अब कितना आगे जाने की हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि अब हर कदम पर भारत की नजर है। हर मूवमेंट का जवाब तय है और हर उकसावे का अंजाम पहले से लिखा जा चुका है। और दोस्तों, यहीं से हालात और भी निर्णायक मोड़ लेने वाले हैं। जो अब तक आपने सुना वो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। दोस्तों, अब मामला उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि रणनीति, मनोवैज्ञानिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी एक साथ टकरा रहे हैं। भारत ने जिस तरह से एक के बाद एक मोर्चे खोल दिए हैं, उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्होंने किससे टकराने की कोशिश की है। पाकिस्तान के F-16 गिरने के बाद से ही बांग्लादेश के सैन्य ठिकानों में अफरा तफरी का माहौल है। एयरबेस खाली कराए जा रहे हैं, कई विमानों को अंदरूनी हिस्सों में शिफ्ट किया गया है और जो रनवे कुछ घंटे पहले तक एक्टिव थे, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सन्नाटा शांति का नहीं है, यह डर का सन्नाटा है। भारत को यह अच्छी तरह पता है कि दुश्मन जब सीधे सामने नहीं आता तो वह छिपकर वार करने की कोशिश करता है। इसी वजह से भारत ने अब सिर्फ आसमान और जमीन पर ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और साइबर स्तर पर भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइन पर नजर रखी जा रही है। हर रेडियो सिग्नल, हर ट्रांसमिशन को ट्रैक किया जा रहा है। इस वक्त बॉर्डर पर हालात ऐसे हैं कि एक एक सेकंड में फैसले लिए जा रहे हैं। भारतीय कमांड सेंटर 24 घंटे एक्टिव है।
हर इनपुट का तुरंत विश्लेषण हो रहा है और उसी पल जवाब तय किया जा रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि बांग्लादेश की सेना इस वक्त दबाव में है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी तैयारी के साथ उतरेगा। उन्हें लगा था कि कुछ धमकियों, कुछ बयानों और कुछ सीक्रेट मूवमेंट से भारत को बैकफुट पर धकेल दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने साफ कर दिया है कि चिकन नेक अब कोई कमजोर कड़ी नहीं है। जो इलाका कभी भारत की सबसे बड़ी चिंता माना जाता था, वही इलाका अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। वहां मौजूद हर यूनिट, हर पोस्ट, हर बंकर पूरी तरह तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक दबाव भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी स्थिति कैसे हाथ से निकल गई। सेना से जवाब मांगा जा रहा है कि पाकिस्तान के विमानों को बांग्लादेश के एयरबेस से उड़ान भरने की इजाजत किसने दी। अब पाकिस्तान भी सफाई देने की स्थिति में आ चुका है। आधिकारिक तौर पर भले ही कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और यही वो बिंदु है जहां भारत का रुख और भी सख्त हो गया है। भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे कोई भी दुस्साहस किया तो जवाब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा। भारत अब किसी भी मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। चीन की तरफ से आ रहे बयान भी इस वक्त माहौल को और गर्म कर रहे हैं। चीन का समर्थन बांग्लादेश को जरूर मिल रहा है, लेकिन चीन भी यह जानता है कि सीधे टकराव की कीमत कितनी भारी हो सकती है। इसीलिए बयानबाजी तेज है, लेकिन जमीन पर चीन भी सावधानी से कदम रख रहा है। भारत ने इस पूरे समय एक चीज साफ रखी है, यह लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि उन हालात के खिलाफ है जो भारत की सुरक्षा और उसके नागरिकों के लिए खतरा बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई देश इस खतरे को बढ़ावा देता है तो उसे भी उसी दायरे में माना जाएगा। अब बात सिर्फ सैन्य कार्रवाई की नहीं रह गई है, यह मनोवैज्ञानिक दबाव की लड़ाई भी बन चुकी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों यह समझ चुके हैं कि भारत हर कदम पर उनसे एक कदम आगे है। बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों का मनोबल चरम पर है। उन्हें साफ निर्देश हैं, उन्हें पूरी जानकारी है और उन्हें भरोसा है कि पीछे से पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा है। यही वजह है कि हर मूवमेंट में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। इसी बीच भारत ने अपने नागरिकों को भी सतर्क कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भारत के लिए यह वक्त बेहद अहम है। एक तरफ दुश्मन की साजिशों को नाकाम करना है, दूसरी तरफ यह भी दिखाना है कि भारत दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि सोच समझकर लेकिन पूरी ताकत के साथ कदम उठाता है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि पीछे हटने का विकल्प किसी के पास नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि अगला कदम कौन उठाएगा और उसका जवाब कितना बड़ा होगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो तैयारी अभी तक दिख रही है वह किसी लंबी लड़ाई की ओर इशारा कर रही है और इस लड़ाई में हर फैसला इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। दोस्तों, अब हालात उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां हर सेकंड का मतलब है फैसला। यह सिर्फ सैन्य ताकत का इम्तिहान नहीं है, यह इरादों, संयम और संदेश का भी इम्तिहान है। भारत ने जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल में रखा है, उससे साफ हो गया है कि यह कोई भावनाओं में लिया गया कदम नहीं है, बल्कि पूरी तैयारी और ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ा गया ऑपरेशन है। इस वक्त बॉर्डर पर जो तस्वीर उभर रही है वह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए चेतावनी है। भारतीय सेना अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बल्कि हर संभावित खतरे को पहले ही कुचलने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि जमीन, आसमान और इलेक्ट्रॉनिक मोर्चे तीनों पर भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। बांग्लादेश के अंदर हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहां की सरकार और सेना दोनों दबाव में है। एक तरफ आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। यह वही स्थिति है जहां किसी भी गलत फैसले की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान की हालत भी इससे अलग नहीं है। 3 फाइटर जेट्स का गिरना सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं है। Big basket, delivering in 10 minutes. भी इससे अलग नहीं है। 3 फाइटर जेट्स का गिरना सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक झटका है। यह संदेश है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा और किसी भी दुस्साहस का जवाब तुरंत और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। चीन के बयानों से माहौल जरूर गर्म हुआ है, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह बयानबाजी से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत से फैसले लेता है। भारत जानता है कि दबाव किस तरह बनाया जाता है और कब संयम दिखाना होता है। अब सबसे
सबसे अहम बात यह है कि भारत ने साफ कहा है, यह लड़ाई किसी देश के नागरिकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ है जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की जान को खतरे में डाल रही हैं। अगर ये ताकतें पीछे हटती हैं तो हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर उकसावे जारी रहते हैं तो भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। बॉर्डर पर तैनात हर जवान को पता है कि वह सिर्फ जमीन की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि देश के सम्मान की रक्षा कर रहा है। यही वजह है कि हर पोस्ट पर चौकसी बढ़ी हुई है, हर मूवमेंट पर नजर है और हर आदेश को बिना देरी के लागू किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और साफ कर दी है, भारत अब प्रतिक्रियावादी नीति से आगे निकल चुका है। अब भारत प्रिवेंटिव एक्शन की नीति पर काम कर रहा है ताकि खतरा पैदा होने से पहले ही उसे खत्म किया जा सके। इसी बीच भारत के भीतर भी एकजुटता का माहौल है। लोग समझ रहे हैं कि यह वक्त अफवाहों पर ध्यान देने का नहीं है, बल्कि सेना और सरकार पर भरोसा रखने का है। हर मोर्चे पर संयम और सतर्कता की जरूरत है। और दोस्तों, यहीं पर आपकी भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी हर बड़ी और सच्ची जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपने जज्बे का इजहार कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें सच्ची और जमीनी खबरें आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। दोस्तों, आने वाले घंटे और दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। बॉर्डर पर हर हलचल पर नजर है। भारत पूरी तरह तैयार है, सेना अलर्ट है, वायुसेना तैयार है और पूरा सिस्टम एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, देश की सुरक्षा। यह वक्त है समझदारी का, यह वक्त है संयम का और यह वक्त है मजबूती से खड़े रहने का। भारत ने पहले भी मुश्किल दौर देखे हैं और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। आज भी कहानी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत और ज्यादा तैयार है और ज्यादा दृढ़ है। जो भी इस आग से खेलने की कोशिश करेगा उसे यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता नहीं है, हालात विस्फोटक बन चुके हैं। यह कोई सामान्य बॉर्डर मूवमेंट नहीं है, यह कोई रूटीन अलर्ट नहीं है, बल्कि यह वो पल है जब पूरे इलाके की सांसें थमी हुई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट सामने आ चुकी है और इस अपडेट ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने आनन फानन में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिना एक पल गंवाए, बिना किसी देरी के भारत ने 16 राफेल फाइटर जेट्स को हवा में उतार दिया है। अलग अलग 3 से 4 एयरबेस से ये राफेल जेट्स उड़ान भर चुके हैं। आसमान में गर्जना है, रडार पूरी तरह एक्टिव हैं और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिस खबर को लेकर अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, जिस अपडेट को लेकर लगातार भारत को धमकियां दी जा रही थीं, आखिरकार वही खबर अब फाइनल अपडेट बनकर सामने आ चुकी है। और इस अपडेट के सामने आते ही पूरे सिस्टम में सनसनी मच चुकी है। भारत ने अपनी सभी फोर्सेस को इस वक्त हाई अलर्ट पर रख दिया है। भारत ने अपने सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को पूरी क्षमता के साथ चालू कर दिया गया है। खास तौर पर भारत के सबसे संवेदनशील इलाके यानी चिकन नेक पर इस वक्त अभूतपूर्व सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया गया है। अब आपको समझना होगा कि मामला कितना गंभीर है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए भारत के चिकन नेक इलाके के ऊपर पाकिस्तान के 3 F-16 फाइटर जेट्स को देखा गया है। वही F-16 जो पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ माने जाते हैं, वही फाइटर जेट्स जिन्हें पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ युद्ध जैसी स्थिति में इस्तेमाल करता है। ये फाइटर जेट्स इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर के पास देखे गए और इसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया वो अपने आप में ऐतिहासिक बन चुका है। भारत ने पहले से ही इस इलाके में S-400 और आकाश सिस्टम को तैनात कर रखा था। पिछले 48 घंटों से यहाँ रेड अलर्ट लागू था, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार असामान्य सैन्य मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। सैटेलाइट से मिल रहे आंकड़े साफ साफ बता रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। भारी हलचल, तेज मूवमेंट, एयरबेस पर असामान्य एक्टिविटी और सैनिकों की अचानक तैनाती, ये सब सामान्य संकेत नहीं थे। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पाकिस्तान ने संकेत दिए कि वह अपनी सेना को बांग्लादेश में उतार सकता है, अपनी एयरफोर्स को बांग्लादेश रवाना कर सकता है। जैसे ही यह इनपुट भारत तक पहुंचा,